हाय फ्रेंड्स। जब भी हम घर बनाते हैं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहली पॉइंट जो चलती है वो बजट को लेकर है। तो जब भी आप बजट बनाते हो तो हमें कुछ दो तीन पॉइंट्स का पता होना ज़रूरी है। जैसे कि मटेरियल्स के क्या रेट चल रहे हैं और लेबर रेट क्या है। तो आज हम इसी वीडियो में यही जानेंगे कि मटेरियल्स के प्राइस क्या है, लेबर रेट क्या चल रहे हैं। इन्हीं सभी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम मटेरियल की कॉस्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला आइटम आ जाता है जो कि है सीमेंट। तो आप यदि 2 BHK घर बना रहे हो तो आपको कम से कम 250 सीमेंट की गोनी तक लग सकती है, क्योंकि हमारे घर का एरिया आया है 600 स्क्वायर फीट। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें कम से कम 250 सीमेंट की गोनी लगेगी। और एक सीमेंट की गोनी जो है वो रेट कम से कम 370 रुपये फिलहाल चल रहे हैं। मैं अच्छी क्वालिटी और ब्रांड की बात कर रहा हूँ, जैसे कि अल्ट्राटेक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 250 जो गोनी हमारे को लग रही थी उसका मल्टीप्लाई 370 जो रेट है उसके साथ करेंगे तो इक्वल टू आएगा 92,500। यानी कि हमें जो सीमेंट के ऊपर जो कॉस्ट आएगी वो 92,500 तक आ सकती है। उसके बाद जो सेकेंड आइटम जो आ जाता है वो है स्टील। स्टील में हमारा जो दोस्तों अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है। तो यदि आप 600 स्क्वायर फीट का घर बनाने वाले हो तो आपको कम से कम 250 किलो स्टील लग सकता है। और हम इसकी मार्केट की रेट बात करें तो स्टील ये 65 रुपये से लेकर 70 रुपये किलो रेट चल रही है। इसमें जो भी है, मैं अच्छे ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि टाटा हो गया, जिंदल। और यदि हम इसकी टोटल कॉस्ट निकाले तो ये 250 मल्टीप्लाई बाय इंटू 65 अगर हम रेट पकड़े तो ये हो जाता है 1,62,500 रुपये। यानी कि इस 2 BHK घर बनाने के लिए हमें कम से कम 1,62,500 रुपये तक का स्टील लग सकता है। उसके बाद जो हमारा अगला आइटम है वो है ईंट। अभी ये जो ईंट का कॉस्ट है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि आपके घर के अंदर कितनी दीवारें हैं, आप अपनी दीवारों की थिकनेस कितना रखना चाहते हो। तो अगर यदि आप प्लिंथ की हाइट ज़्यादा रख रहे हो तो आपको उसकी जो है ईंट ज़्यादा लग सकती है। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपका ईंट का जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है। पर यहाँ पर हमारा एरिया जो आया है वो 600 स्क्वायर फीट है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें कम से कम 12,000 ईंट तक लग सकती है। और जो हर एक ईंट का जो रेट चल रहा है वो 10 रुपये के हिसाब से मानकर चलते हैं। तो यदि हम 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू आ जाता है 1,20,000 रुपये। यानी कि आपका जो ईंट के ऊपर जो आपका कॉस्ट आएगा टोटल वो 1,20,000 रुपये तक आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम आ जाता है जो कि है सैंड। अब देखिए दोस्तों, ये जो रेती का रेट है ये आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे कम या ये ज़्यादा है। लेकिन इस 600 स्क्वायर फीट को घर बनाने के लिए आपको कम से कम 1200 क्यूबिक फीट तक सैंड लग सकती है। और रेती का जो रेट है हमने वो पकड़ा है 55 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से लिया है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 55 इज इक्वल टू ये आ जाता है 66,000 रुपीज़। यानी कि जो रेती के ऊपर जो आपका खर्चा आएगा वो 66,000 रुपीज़ तक आ सकती है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट आइटम जो आता है वो है टाइल। तो यहाँ पर हमने जो कॉस्ट निकाला है वो सिर्फ टाइल का ही निकाला है। तो यदि हम इसमें अगर ग्रेनाइट या मार्बल ऐड करना चाहते हो तो इसका रेट जो है और भी बढ़ सकता है। और यदि हम सिर्फ टाइल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा 600 स्क्वायर फीट को घर के बनाने के लिए आपको कम से कम 60,000 रुपये तक खर्चा आ सकता है। तो आपके अगर यदि घर के अंदर ग्रेनाइट या फ्रेम बाकी चीज़ों का अगर इस्तेमाल करना चाहते हो इसके और भी रेट बढ़ सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो है प्लम्बिंग कॉस्ट। तो फ्रेंड्स, यदि हम प्लम्बिंग की बात करें तो ये यहाँ पे जो 600 स्क्वायर फीट का घर बनाने के लिए आपको कम से कम 45,000 रुपये तक का खर्चा आ सकता है। इसके बाद जो बारी आती है वो है इलेक्ट्रिकल वर्क। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने सारे अच्छे क्वालिटी के इलेक्ट्रिकल केबल्स, स्विच बोर्ड ये सब ऐड किए। और इसमें जो है इलेक्ट्रिशियन का भी जो रेट है वो भी ऐड किया है। तो ये कम से कम आपको 40,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का खर्चा आ सकता है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो अगली पॉइंट आती है वो है डोर्स। तो यदि आप अच्छे क्वालिटी का डोर्स बनाते हैं तो ये कम से कम आपको 1,00,000 रुपये तक का खर्चा आ सकता है। जैसे कि मैंने जो है हॉल के लिए दो डोर्स पकड़े, दो बेडरूम के लिए दो, तो मतलब चार टोटल। तो एक किचन के लिए पाँच। और फिर जो बाथरूम्स के लिए अगर हम दो बाथरूम बनाते हैं तो उसमें जो है दो डोर्स लगेंगे, वो भी एल्यूमिनियम के जो वाटर प्रूफ आते हैं। तो ये लगभग आपको जो है 1,00,000 रुपये तक का खर्चा आ सकता है, जिसमें कि आपका डोर का लेबर कॉस्ट, हार्डवेयर, ऐसी सभी चीज़ों को मैंने ऐड किया है इसके अंदर। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आइटम आ जाता है विंडो। तो यहाँ पे जो विंडो में है बहुत सारे टाइप्स आते हैं, लेकिन जो मैंने रेट पकड़ा है ये यूपीवीसी विंडो का पकड़ा है, जो कि ये ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये एक विंडो बनाने के लिए जो इसका साइज़ मैंने पकड़ा है वो 3x3 का पकड़ा है। तो आपको 3x3 का जो खिड़की बनाने के लिए आपको लगभग ये 5,800 रुपये तक का खर्चा आएगा, क्योंकि इसका जो पर स्क्वायर फीट है 600 रुपये स्क्वायर फीट चल रहा है। तो अगर यदि आप चार खिड़की बिठाते हो ये लगभग आपको 24 से 25,000 रुपये तक का खर्चा आ सकता है।
हमारा जो नेक्स्ट आइटम जो आता है वो है घर का पेंटिंग। तो यदि आपको 600 स्क्वायर फीट पे अगर आपको पेंटिंग करानी है तो ये लगभग 40 से 50,000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। इसमें मैंने जो कलर्स पकड़े अच्छे ब्रांड्स के पकड़े, तो आपका जो पेंटिंग का कॉस्ट निकल के आता है वो 45,000 हम पकड़ के चलते मिनिमम। इसके बाद जो सबसे एंडिंग में जो आती है वो है लेबर कॉस्ट। तो आप इस घर को बनाते समय अगर आप लेबर कॉस्ट सबसे ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि प्लास्टरिंग वर्क, ब्रिक वर्क और सेंटरिंग वर्क। अगर यदि आप किसी ठेकेदार को आप डायरेक्टली इस काम को देते हो तो वो आपसे कम से कम पर स्क्वायर फीट 300 रुपये चार्ज कर सकते हैं। तो यदि आपका जो एरिया है 600 स्क्वायर फीट है, तो अगर यदि आप 300 इंटू 600 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग 1,80,000 रुपये के आसपास आपको लेबर कॉस्ट निकलेगी। तो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट सवाल है आ जाता है कि हमारा जो ये 600 स्क्वायर फीट का जो घर है इसे बनाने के लिए हमें टोटल कितना कॉस्ट आने वाला है। तो जैसे कि इस वीडियो पे आपने देखा है, हमने सारे पॉइंट्स कवर किए, जैसे कि मटेरियल्स प्लस लेबर कॉस्ट, और इसमें हम बाकी जो बैलेंस है जैसे कि गेट का डिजाइन्स और वाटर पंप्स, हम इन सब चीज को ऐड करेंगे तो ये लगभग आपका जो है 11 लाख के आसपास बैठेगी। तो फ्रेंड्स, हमने ये जो रेट निकाला है एक एस्टिमेट प्राइस है। इसमें जो रेट है वो थोड़ा कम भी ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में रहते हो। तो फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर यदि आप नए आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।